शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पोर्टफोलियो। कौन सा टॉपिक है हमारा? पोर्टफोलियो, है ना। हमारा पोर्टफोलियो टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो, है ना। तो ये पोर्टफोलियो क्या है ना, इसके बारे में कल हम, आज का हमारा टॉपिक पोर्टफोलियो हो गया। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था फीडबैक के बारे में, है ना। फीडबैक डिवाइसेस, असेसमेंट ऑफ इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, है ना। फीडबैक डिवाइसेस, गाइडेंस एज ए फीडबैक डिवाइसेस, ये सब हमने कल पढ़े थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो क्या होता है? एक कलेक्शन होता है किसका? डॉक्यूमेंट्स का भी हो सकता है, बच्चे की कोई जो एक्टिविटी होती है उसका भी हो सकता है ना। जो उन्हें कोई अपनी जो है अचीवमेंट्स होती हैं उनका भी हो सकता है। एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना। वो डॉक्यूमेंट के रूप में, पेपर के रूप में भी हो सकता है, फोटोज के रूप में भी हो सकता है और किसी तरीके से भी हो सकता है। तो ये एक हमारे पास क्या होती है? कलेक्शन होता है ना। तो ए पोर्टफोलियो इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि आज एक पेपर डाल दिया या फोटो रख दिया या कोई और अदर चीज़ रख दी और उसके बाद कई महीने तक भूल गए, नहीं। उसको क्या करता है? कंटिन्यूस हमें उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहना होता है। पोर्टफोलियो के अंदर कंटिन्यूस हमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहना पड़ता है। सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है ना। ए पोर्टफोलियो इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट रिप्रेजेंट स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स, जो उनके कार्य होते हैं, उनके पूरे किए हुए कार्य होते हैं, एंड अचीवमेंट्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक साल के, 2 साल के, 6 महीने के, इस तरीके से, है ना। मोर या करिकुलम से संबंधित या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से संबंधित, किसी से भी संबंधित ये हो सकते हैं, है ना। देयर आर टू, यहाँ ये जो कितनी किताबों में कई प्रकार दे रखे हैं, 4 प्रकार दे रखे हैं, कई किताबों में 2 प्रकार दे रखे हैं, लेकिन हम ये 6 प्रकार पढ़ेंगे। दो अलग अलग किताबों में से लेकर के हम जो है 6 प्रकार पढ़ेंगे। क्या कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला है वर्किंग पोर्टफोलियो। वर्किंग पोर्टफोलियो क्या होता है? वर्किंग पोर्टफोलियो। तो वर्किंग पोर्टफोलियो क्या होता है? वर्किंग पोर्टफोलियो, स्टूडेंट सेलेक्ट एंड सबमिट पीसेस ऑफ वर्क, सेलेक्ट एंड सबमिट पीसेस ऑफ वर्क, जो पोर्टफोलियो होता है उसमें दैट कैन शो एविडेंस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज ओवर टाइम, जो क्या दिखाता है कि पूरे समय बच्चे में कितना परिवर्तन हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, वो उसमें दिखाया जाता है ना। द डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो एम्फेसाइजेस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना। किस चीज़ को दिखाते हैं? जैसे स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में हमें जानना है, तो जितने भी टेस्ट पूरे साल में, जितने भी टेस्ट होते हैं या प्री टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं, मतलब कि बीच बीच में 3 महीने में, 6 महीने में, और जो है जितने भी टेस्ट होते हैं, वो लर्निंग जो लर्निंग होने की थी, और जिस लर्निंग का जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, होते हैं ना सर्टिफिकेट, जो वो उस तरह के सर्टिफिकेट। डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो एम्फेसाइजेस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना। इट कंटेन्स वर्क इन प्रोग्रेस एज वेल एज फिनिश्ड वर्क। यह जो है प्रोग्रेस में भी रखता है, वर्किंग है ना, तो समय समय पर इसमें इकट्ठा होते रहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं फिनिश्ड वर्क, जब पूरा कार्य समाप्त हो जाता है, पूरे साल का कार्य समाप्त हो जाता है, विभिन्न क्रियाकलापों में जो स्टूडेंट भाग लेते हैं, विभिन्न क्रियाकलापों में, उन सब का जो हमारे पास क्या होता है कि एक तरह का कलेक्शन होता है उनका। जैसे कि ड्राइंग की कॉम्पिटिशन में भाग लिया किसी बच्चे ने, कोई प्ले में भाग लिया, या फिर कोई जो है ग्राउंड प्ले है, वहाँ पर कोई जैसे क्रिकेट मैच में या किसी मैच में, किसी तरह के खेल में भाग लिया बच्चे ने, उन सब के जो सर्टिफिकेट है उनसे भी संबंधित, ठीक है। तो वर्किंग पोर्टफोलियो वर्क्स एज ए होल्डिंग टैंक, वो होल्डिंग टैंक की तरह होता है, उसमें सब इकट्ठा होता रहता है। बिकॉज इट इज अ प्रोजेक्ट एंड इट इज इन द वर्क्स, क्योंकि ये कार्य है और चलता रहता है। क्योंकि जैसे जैसे गतिविधियां, पूरे साल में गतिविधि, एक दिन तो सारी गतिविधियां नहीं होंगी, अलग हर हर 1 महीने में 1 गतिविधियां हो जाती है, 2 महीने में 2 गतिविधियां हो जाती हैं, इस तरीके से पूरे जो है उसमें इकट्ठा होते रहते हैं। दिस इज द प्राइमरी स्टेज बिफोर डिस्प्ले और एक्सेसिंग इट। ये प्राइमरी स्टेज है, मतलब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं इस वाले जो पोर्टफोलियो। 2 तरह के पोर्टफोलियो है ना, एक वर्किंग है, दूसरा डिस्प्ले है ना। डिस्प्ले या बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो का बोल सकते हैं, डिस्प्ले के शोकेस बोल सकते हैं, इसको 2 नाम इसको दे सकते हैं, है ना। तो अब पहले की बात कर रहे हैं वर्किंग की। इट इज इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट करंट अकॉम्प्लिशमेंट एंड प्रोग्रेस दैट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि ये समय समय पर इकट्ठा किया जा रहा है, तो समय समय पर इनका फॉर्मेटिव असेसमेंट भी, उन कार्यों को, उन अचीवमेंट्स का फॉर्मेटिव असेसमेंट भी चलता
रहता है ना। तो इट इज प्रिपेयर्ड ओवर स्ट्रक्चर कंटेंट एरिया विद ए मेजर पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोसिस भी चलते रहते हैं, टीचर बताते भी रहते हैं कि यहाँ आप ऐसा करिए, बीच बीच में टीचर उनको बताते भी रहते हैं कि आप इस तरीके से रखिए, इस तरीके से करिए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बताते हैं, जो कार्य उसमें कहते हैं कि और अच्छा सा करिए और आपको और अच्छा प्राइज मिलेगा और अच्छा सा करिए आप, इस तरह से जो है बीच बीच में टीचर बताते रहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह से ही यूजफुल हो जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है। बेस्ट वर्क का देख लेते हैं, डिस्प्ले शोकेस। अब बेस्ट वर्क कौन सा है? बेस्ट वर्क यानी कि डिस्प्ले शोकेस। इसमें क्या है? द शोकेस पोर्टफोलियो एम्फेसाइजेस द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, जो प्रोडक्ट है ऑफ लर्निंग, प्रोडक्ट की जो लर्निंग के प्रोडक्ट है उनको दिखाया जाता है। स्टूडेंट सिलेक्ट एंड सबमिट देयर बेस्ट वर्क, स्टूडेंट इसमें जो है जो इस वाले पोर्टफोलियो में स्टूडेंट उसमें तो जो चल रहा है वो रखते चले जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो दूसरे वाला हमारा ये पोर्टफोलियो, इसमें सिलेक्टेड पीसेस ऑफ वर्क, जैसे शोकेस होता है ना घर में, तो उसमें सिलेक्टेड पीस रखते हैं हम, है ना, कांच के ऐसे इस तरह के जो सुंदर दिखें, अच्छे, इस तरीके से उसमें रखा जाता है। स्टूडेंट सिलेक्ट एंड सबमिट देयर बेस्ट वर्क, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द बेस्ट पीसेस ऑफ वर्क, है ना। स्टूडेंट्स कंटेंट इन दिस पोर्टफोलियो यूजुअली इंक्लूड कंप्लीटेड प्रोडक्ट दैट आर यूजफुल फॉर समेटिव इवैल्यूएशन, इस उसमें तो था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए, है ना, समय समय पर। इसमें क्या है कि क्योंकि जब बेस्ट वर्क रखे हुए हैं उनमें फॉर्मेटिव से उसकी तो असेसमेंट की तो कोई बात नहीं होती, वो समेटिव असेसमेंट में इवैल्यूएशन में इसको समझा जाता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं और जो और प्रकार हैं उनको देखते हैं, जैसे छात्र पोर्टफोलियो, यह छात्रों द्वारा अध्यापकों द्वारा बनाया गया, यहाँ लिख दिया है ना स्टूडेंट पोर्टफोलियो। तो ये स्टूडेंट पोर्टफोलियो क्या होता है? ये छात्रों द्वारा ही बनाया जाता है अपना पोर्टफोलियो, है ना, जो कक्षा में प्राप्त की गई उपलब्धियों को बताता है। इसके आधार पर छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिपुष्टि मिलती है, यानी कि जो मतलब बच्चों के द्वारा बनाया जाता है, बच्चों ने जब जो उन्हें मिलते रहे डॉक्यूमेंट, जो इकट्ठे करते रहे, बच्चे रखते रहे, जो छात्रों ने पोर्टफोलियो बना लिया उसको, और उसको प्रतिपुष्टि देकर आगे की कक्षा में उनको वो जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, आगे की कक्षा के लिए, शिक्षा के लिए उनको जो है प्रतिपुष्टि मिलती है, फीडबैक मिलता है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है? ये नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में क्या है? किसी प्रोजेक्ट चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में हो के पूरा होने के बाद बनाया जाता है। इसके लिए क्या किया गया है, कहाँ तक मतलब ये प्रोजेक्ट बनाया जाता है। प्रोजेक्ट जो हमारा जो है प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए किसी का व्यवसाय से संबंधित है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कि हमने हमको व्यवसाय संबंधित किया, फिर या कह लीजिए कोई जो है किसी व्यक्ति की क्षमताएं या उनकी जो पृष्ठभूमि, अनुभव, कुशलताएं क्या है, व्यवसायिक मतलब कि क्या, किस चीज़ में वो अच्छा है, दक्ष है, उस तरह के जो है उससे संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जो उसके अंदर दक्षताएं हैं, स्किल से संबंधित कह सकते हैं, स्किल से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसमें इकट्ठा किए जाते हैं, किसमें? व्यवसायिक पोर्टफोलियो में। और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में किसी प्रोजेक्ट में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे व्यवसाय क्षेत्र में हो, पूरा होने के बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कहा जाता है। जब सारे व्यवसाय क्षेत्र, किसी प्रोजेक्ट चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या व्यवसाय क्षेत्र में हो के पूरा होने के बाद बनाया जाता है, जो बताता है कि इसके लिए क्या किया गया और कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। यानी कि जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो हमने बनाया किस प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था, किस व्यवसाय के मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए, व्यवसाय से संबंधित भी हो सकता है, किसी अदर पर्पज के लिए भी हो सकता है। तो कितना ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हुआ, कितना कहाँ तक हमें सफलता इसमें मिली, कहाँ तक अभी सफलता प्राप्त करनी है, ये होता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। ऑनलाइन पोर्टफोलियो कौन सा होता है? ये दूर से अवलोकन किया जाए ऑनलाइन, जैसे इंटरनेट पे इन पे इस तरह का पोर्टफोलियो वहाँ बना दिया जाते हैं अपने पोर्टफोलियो, है ना, और जब चाहे उनको देख लिया जाता है, ये होते हैं ऑनलाइन पोर्टफोलियो। और व्यक्तिगत पोर्टफोलियो, ये पर्सनल पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इसका प्रयोग केवल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होता है, व्यक्ति के स्वयं के बारे में जानकारियों का समूह होता है। व्यक्तिगत पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो स्वयं की जो जानकारी होती है। अब मैं मान लो मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने लगूँ, है ना, जैसे मॉडल्स बनाते हैं अपना, उनका व्यक्तिगत होता है ना वो पोर्टफोलियो, तो उसमें फोटोज वगैरह होती हैं, उनकी पूरी संपूर्ण जानकारियाँ उसके अंदर होती है। तो इस तरह से ये हमने मिला जुला के हमारे 6 प्रकार मैंने बता दिए हैं आपको, नॉर्मल 6 प्रकार हैं। अब देखते हैं कि पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो का पर्पस क्या है? पोर्टफोलियो मुंह से निकल, लेकिन पोर्टफोलियो पर्पस ऑफ ए पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लर्निंग टारगेट्स। हमें लर्निंग टारगेट, जैसे मान लीजिए हमें जिस साल हम पढ़ रहे हैं,
हम जो है 9th क्लास में, छोटे बच्चों की बात करते हैं, मान लीजिए 9th क्लास में हम पास होंगे, है ना, 9th क्लास करेंगे, तो 9th क्लास के स्पेसिफिक लर्निंग टारगेट, हमारे पास स्पेसिफिक लर्निंग टारगेट्स होने चाहिए। इसका उद्देश्य पोर्टफोलियो बनाने का है, अच्छा ही उद्देश्य है ना, क्योंकि हमारे जो है हमारे उद्देश्य पर्पज और कुछ तो उद्देश्य होगा जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहा जाता है ना। तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लर्निंग टारगेट्स, स्पेसिफिक लर्निंग टारगेट्स होते हैं, और आइडियल फॉर एसेसिंग प्रोडक्ट स्किल एंड रीजनिंग टारगेट्स, आइडियल फॉर एसेसिंग प्रोडक्ट, है ना, आइडियल है किसके लिए, जो स्किल्स हमारे अंदर जो कुशलताएं हैं, क्या कुशलताएं हैं, क्या रीजनिंग पावर है, क्या है ना, उन सबको एसेस करने के लिए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो बच्चे की, क्योंकि हमें बच्चे की उसमें पोर्टफोलियो में बच्चे के शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी उसकी क्षमताएं हैं, कुशलताएं हैं, जितनी भी उसके अंदर अभिक्षमताएं हैं, है ना, जितने भी उसके अंदर स्किल्स हैं, वो सब चीज़, जितनी भी नॉलेज है, स्किल्स हैं, जो भी सब चीज़ें हमें उससे पता लग जाती हैं। शोकेस पोर्टफोलियो इलस्ट्रेट द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स, शोकेस ये वाला डिस्प्ले शोकेस में, तो एकदम देखते हमने पोर्टफोलियो देखा तो देखते ही पता लग गया कि बच्चा इन चीज़ों में, तो ये जो है वो उसका जो है वो करता है क्या है, शोकेस पोर्टफोलियो इलस्ट्रेट द पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल जब हमें दिखाई देगा कि बच्चा इसमें फर्स्ट आया है, इसमें अवार्ड मिले हैं बच्चों को, तो हमें एकदम पता लग जाता है कि बच्चा कितना टैलेंटेड है। इवेल्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ व्हाट टू इंक्लूड, इवेल्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि क्या इसमें इंक्लूड, हम इवेल्यूशन क्यों करते हैं पोर्टफोलियो का, ये देखते हैं कि इसमें क्या कुछ कमी तो नहीं रह गई है ना, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं कि क्या कहीं कोई कमी रह गई है इसमें, तो इस तरीके से जो है व्हाट टू, और हमें इसमें क्या इंक्लूड करना है ना, तो ये देखते हैं। प्रोवाइड, नेक्स्ट है प्रोवाइड स्पेसिफिक अटेंशन टू पर्पस एंड कोरस्पॉन्डिंग इम्प्लीकेशन व्हेन इम्प्लीमेंटिंग ए पोर्टफोलियो, स्पेसिफिक अटेंशन, जब हम पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो हमें स्पेसिफिक अटेंशन देनी पड़ती है, कहीं इसमें कोई खामी ना रह जाए, बनाते हुए पूरा जो पर्पज है वो हमारा पूरा होना चाहिए, एंड कोरस्पॉन्डिंग इम्प्लीकेशन, और जो है हम आप कोरस्पॉन्डिंग मतलब छात्र और कोरस्पॉन्डिंग किसके साथ होगा, छात्र और शिक्षक के साथ, तो उनका जो कोरस्पॉन्डिंग है उसका भी इम्प्लीकेशन उसमें हम लिखते हैं। अब है नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर, अब ये तो हो गया हमारे, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ये, अभी मैंने आपको बताया जो है वो बताया मैंने पर्पज, है ना, अभी तो मैंने कराया आपको पर्पज, पर्पज ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो है। अब हो क्या कराऊंगी मैं, अब मैं कराऊंगी आपको कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है, और उसके बाद मैं कराऊंगी आपको एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, और उसके बाद मैं कराऊंगी आपको स्टेप्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पोर्टफोलियो असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट, असेसमेंट है ना, पोर्टफोलियो असेसमेंट ये कराऊंगी मैं आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के सिस्टमेटिक है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये नहीं है कि सिस्टम से सारे जो कलेक्शन ऑफ जो पेपर्स होंगे या फिर फोटोग्राफ्स होंगे या फिर अवार्ड्स होंगे, वो जो है क्या होगा, सिस्टमेटिक वे में होगा, एक इस तरह से पहले महीने में कौन सा, दूसरे महीने, इस तरह सिस्टमेटिक वे में वो लगाए जाएंगे, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर है प्री डिटरमाइंड गाइडलाइंस फॉर व्हाट विल बी इंक्लूडेड, और फिर पहले से प्री डिटरमाइंड ये रहेगा कि आगे क्या रखना है इसके अंदर, आगे इसके अंदर और क्या रखना है, इंक्लूड करना है, ये इसका जो है प्री डिटरमाइंड रखेंगे, गाइडलाइंस होंगे उसमें। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के वर्क का सिलेक्शन होता है उसमें। स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, उसका जो उन्होंने जो सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब जो उन्हें आत्मचिंतन किया है और जो स्व इवैल्यूएशन किया है, उसके जो पेपर्स होते हैं वो भी उसमें लिखते हैं। प्रोग्रेस डॉक्यूमेंटेड विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड ऑफ इवैल्यूएशन, प्रोग्रेस डॉक्यूमेंटेड, कितनी प्रोग्रेस हुई वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें टीचर लिखता है कि ये बच्चे ने इसमें इतनी प्रोग्रेस की है,
वो जो डॉक्यूमेंट है वो भी उसमें लिखा जाता है, रखा जाता है ना, उनके साथ ही, प्रोडक्ट के साथ ही। अब है नेक्स्ट हमारा, ये हो गया पर्पस, हो गया कैरेक्टरिस्टिक, हो गया एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस पर जाते हैं। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेल्फ इवोल्यूशन। सेल्फ इसका क्या है कि जब स्टूडेंट अपने जो है डॉक्यूमेंट्स ये सब कलेक्ट करके रखते हैं, तो क्या बच्चा सेल्फ इवोल्यूशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप किस तरीके से रखना है, कैसे रखना है, किस स्ट्रक्चर में रखना है, ये सब बच्चा सीख जाता है। तो सेल्फ इवोल्यूशन और बच्चा जो है सेल्फ इवोल्यूशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व करता है ना। इट इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव असेसमेंट, ये कोलैबोरेटिव असेसमेंट होता है। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस वेयर स्टूडेंट्स कैन डेमोन्स्ट्रेट परफॉर्मेंस, इवेल्युएट, रिवाइज एंड प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क। ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस कैसा है कि जैसे ऑनगोइंग प्रोसेस है कि पूरे साल लगातार कोई ना कोई एक्टिविटी कॉलेज में होती रहती है, चाहे वो लर्निंग एक्टिविटी हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटी हो, पूरे साल चलती रहती है। तो जैसे पूरे साल ऑनगोइंग प्रोसेस रहती हैं, तो जो स्टूडेंट हैं वो अपने डेमोन्स्ट्रेट करते हैं परफॉर्मेंस को, और जो है हम इवेल्यूट करेंगे, जो भी प्रोग्राम होता है वो इवेल्यूट होता है, अवार्ड मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आते हैं, और रिवाइज एंड प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क। ठीक है। इट फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट रेदर देन कंपेरिजन विद, यह जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस है इसका। इट फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस है रेदर देन इवेल्यूशन। ठीक है, या रेदर देन कंपेरिजन विद अदर्स। हमारा सेल्फ ग्रोथ कितनी हो रही है उसमें ज़्यादा फोकस रखता है। स्टूडेंट बिकम मोर एंगेज इन लर्निंग बिकॉज बोथ इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट शिफ्ट फ्रॉम फुल्ली टीचर कंट्रोल टू ए मिक्स ऑफ स्टूडेंट। अब जब टीचिंग लर्निंग करते हैं तो लर्निंग में तो क्या फोकस पूरा टीचर पढ़ाते हैं हमें, लेकिन इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का मिक्स रवैया इसमें चलता है, मिक्स दोनों का रहता है इसमें काम। ठीक है, दोनों कंट्रोल में रहता है काम, स्टूडेंट्स के काम उसमें भी और टीचर के कंट्रोल में भी, है ना। क्योंकि वो टीचर को करेक्ट करते हैं समय पर। प्रोडक्ट्स हेल्प टीचर्स डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज, क्लैरिफाई रीजंस फॉर इवोल्यूशन। प्रोडक्ट्स हेल्प टीचर्स डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बताते हैं टीचर को कि कहाँ डायग्नोस करना है, कहाँ बच्चा वीकेंस कहाँ है, बच्चा कहाँ कमजोर है, उसको कैसे फीडबैक दे करके स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो स्टेप्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। अब इसको प्लानिंग, इसकी हमने योजना बनाई है ना। स्टेप्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो का हमें असेसमेंट करना है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और फिर उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन अ, सबसे पहले हम जो कोई मान लीजिए असेसमेंट ही कर रहे हैं पोर्टफोलियो का, तो सबसे पहले हमें करना पर्पस का डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटरमाइन द पर्पस, क्या उद्देश्य है। मान लीजिए हमारा क्या उद्देश्य है पोर्टफोलियो बनाने का, हमारे एक बच्चे की जो है ड्राइंग, मान लीजिए ड्राइंग की एक्टिविटी, मतलब कि कला में बच्चा के कैसा है, उसकी एक्टिविटीज वो कैसा है, ये हमें जानना है। तो इसकी हमारा उद्देश्य है ना, बच्चे की कलात्मक जो उसकी जो एबिलिटी है उसको हमें देखना है। तो इस तरह से पहले पर्पज उसमें हम तैयार करते हैं, हमारा क्या है, फिर सोर्सेज, फिर उसको सोर्स कंटेंट क्या है, सोर्स ऑफ कंटेंट, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंटेंट कौन सा है, एक्टिविटीज होंगी कॉलेज में, तभी तो हमें सोर्स मिलेगा। डिटरमाइन स्टूडेंट रिफ्लेक्टिव गाइडलाइंस एंड स्कोरिंग क्राइटेरिया। ठीक है, रिव्यू द, मतलब कि रिफ्लेक्टिव गाइडलाइंस उनकी जो उनके बारे में रिफ्लेक्टिव गाइडलाइंस होगी वो दी जाएगी, और स्कोरिंग क्राइटेरिया, जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है वो दिया जाएगा। जो भी एक्टिविटी करेंगे रिफ्लेक्टिव, मतलब उन्हें पता होगा कि हमें फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, या अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो है इनको बोला जाता है स्कोरिंग क्राइटेरिया, जो हमको स्कोर देंगे बच्चों को जो किसी एक्टिविटी में भाग लेंगे। रिव्यू विद स्टूडेंट्स, है ना, ये होगा रिव्यू, मतलब बच्चों स्टूडेंट्स के साथ में टीचर इवेल्यूशन ऑफ कंटेंट, और टीचर जो है कंटेंट का इवेल्यूशन करेगा। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट सेल्फ इवेल्यूशन में बताया था मैंने, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया जाता है इसमें, और स्टूडेंट टीचर का डिस्कशन भी इसमें होता है। अब उद्देश्य क्या है कि स्टूडेंट और टीचर का डिस्कशन कैसा है इसमें। पोर्टफोलियो सबमिटेड एंड आर केप्ट रेडी फॉर न्यू एडिशन, और पोर्टफोलियो सबमिटेड किया जाता है और रेडी रहता है न्यू, कुछ भी नया इसके अंदर एडिशन करने के लिए। द साइकिल कंटिन्यूज ईच टाइम। तो इस तरह से निरंतर प्रक्रिया पोर्टफोलियो बनाने की चलती रहती है, इवोल्यूशन की, असेसमेंट की, इसके असेसमेंट की, और इसको की प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटिंग की, पोर्टफोलियो की चलती रहती है। अब जो है इसमें देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, है ना।
अब देख लेते हैं इसमें, ये तो हो गया आपका पोर्टफोलियो। दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें, दो क्वेश्चन है पोर्टफोलियो से संबंधित, वो देख लेते हैं। द पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक एज ए पार्ट ऑफ पेडागोजिकल प्रैक्टिस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स एंड इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, है ना। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए बी सी डी। ए है लर्निंग आउटकम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स, रेडीनेस फॉर एन इम्पेंडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, laboratory work after the end of a semester, progress in learning and performance over a period of time। तो कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? आपको एकदम अभी मैंने पढ़ाया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये शब्द इसमें आ रहा है, ये कीवर्ड है। तो प्रोग्रेस इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लर्न, क्योंकि दोनों ही तरह के बनते हैं, लर्निंग के बनते हैं ये पोर्टफोलियो, और परफॉर्मेंस के बनते हैं जो एक्टिविटी में बच्चे भाग लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, तो ये हो गया हमारा डी, उसका ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक यूज फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये है, इसमें पहला है असेस स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड अचीवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पूरे ग्रोथ और अचीवमेंट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एसेस करना चाहिए। स्कोरिंग प्रोसेस इज सिंपल, रिलायबल एंड वैलिड, इसका कोई मतलब नहीं है। मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग इज एनहेंस्ड, ऐसा तो नहीं है कि लर्निंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मोटिवेशन वगैरह दिया जाता है। इनेबल स्टूडेंट्स टू इवेलुएट देयर ओन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट्स, है ना, टू इवेलुएट देयर ओन, इसमें सेल्फ, ये तो सेल्फ रिफ्लेक्टिव की बात आ गई। द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन इज लेस डिमांडिंग एंड टाइम सेविंग। तो ये आ गया आपका, इसमें है ए सी डी, यानी कि ए सी और डी। मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग इज एनहेंस्ड, ये भी सही है। और जो है और डी, इनेबल स्टूडेंट टू इवेल्युएट देयर ओन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट्स, है ना, उसमें सेल्फ रिफ्लेक्टिव है ना, सेल्फ इवेल्यूएशन सेल्फ रिफ्लेक्टिव मैंने अभी बताया था आपको, वो है। तो तीनों ये सही है, ऑप्शन ये सही है, ए सी और डी। तो ये तो हो गया आपका पोर्टफोलियो। इतनी जानकारी बहुत है, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप बुक्स में देख सकते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चंस हैं रह गए थे हमारे, वो देख लेते हैं, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 तो कर ही लेते हैं कम से कम। Both criterion reference test and norm reference test conform to the following common characteristics, except both are useful in educational assessment, both need specification of the achievement to be measured, both include items with average difficulty, both use same type of test item with average difficulty, both use same, both कौन सा, दोनों कौन से उसमें यूज किए जाते हैं दोनों, बताइए। बोथ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट कन्फर्म टू द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, जो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है उसके सिवाय सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है, बोथ मतलब नॉन रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड की। तो वो कौन सी है? वो है बोथ इंक्लूड आइटम्स विद एवरेज डिफिकल्टी, एवरेज डिफिकल्टी के आइटम्स रखते हैं, ये इसमें गलत है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। कौन सा है? 74 का सी, ये इसका गलत है। बोथ आर यूजफुल इन एजुकेशनल असेसमेंट, बोथ नीड स्पेसिफिकेशन ऑफ द अचीवमेंट टू मेजर्ड, बोथ यूज सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स, है ना, तो ये है सी इसका गलत है। क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद द मास्टरी लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग, ग्लासर मॉडल ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल ऑफ टीचिंग। तो इसमें जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है मास्टरी लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग, यानी कि ये एसोसिएटेड विद द मास्टरी लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग, इससे है क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मेजरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्टिंग, रेटिंग, इवोल्यूशन, बताइए। Which of the following is more comprehensive than measurement? कौन सा है इसमें?
इवोल्यूशन में आ जाती है ना मेजरमेंट, इवोल्यूशन में क्वालिटेटिव ये आ जाता है ना इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन इसका जो है सही आंसर क्या है, इवोल्यूशन है इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज हेल्पफुल इन सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट? लेक्चर, टीम टीचिंग, प्रोजेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन। बताइए। प्रोजेक्ट इसका है 77 का है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है एट वन टाइम इन बिहार ए BA students had to appear in the university examination only once at the end of the 3 year of degree course. This was an example of formative evaluation, summative evaluation, comprehensive evaluation, normative evaluation. तो इसका जो सही आंसर है वो है summative evaluation। फिर है 79 क्वेश्चन है टेस्ट इज डिजाइन। इसमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है ये टेस्ट, कुछ डॉट डॉट के बाद है टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स्ड सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड्स। तो इसका इसमें आएगा क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नॉन डिफरेंस। तो इसमें जो सही आंसर है अगेंस्ट ए फिक्स्ड सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड, वो है क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। इसमें होता है कि 33% पे पास हो जाएंगे 48% पे सेकंड आ जाएंगे। इसी में जो है फिक्स सेट ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन इज सेंट्रल आइडिया ऑफ रिव्यू, फीडबैक, इन्वेंट्री, टेस्ट। रिव्यू में नहीं होगा, इन्वेंट्री में नहीं होगा, टेस्ट में नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन कहते हैं अच्छा किया बुरा किया, इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अपने विचार प्रकट किए ना, आप अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो ये किससे संबंधित है, फीडबैक से संबंधित है। 81 क्वेश्चन है डेफिनेट प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट फॉर द पर्पज ऑफ द इवैल्यूएशन इज नोन एज टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, नॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन, स्केल ऑफ इवैल्यूएशन, टूल ऑफ इवैल्यूएशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। ए डेफिनेट प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट फॉर द पर्पज ऑफ देयर इवैल्यूएशन इज नोन एज, इन्फॉर्मेशन का है ना टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन माना जाता है ना, टेक्निक है ये, टूल्स नहीं है, स्केल नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, ये टेक्निक है इवैल्यूएशन की। स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल इज एक्वायर्ड थ्रू क्लासरूम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, रिपीटेड टीचिंग, स्ट्रेटेजिक टीचिंग। तो स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल इज एक्वायर्ड किसके द्वारा एक्वायर की जाती है, माइक्रो टीचिंग के द्वारा, है ना। स्पेसिफिक स्किल कुशलता के होते हैं ना, माइक्रो टीचिंग में कराई जाती है 5-6 स्किल्स पे बच्चों को माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है इसका, माइक्रो टीचिंग इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन मेड द स्टेटमेंट इज साउंड प्रोग्राम ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर इज एसेंशियल फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस मेड द स्टेटमेंट ए साउंड प्रोग्राम ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर इज एसेंशियल फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा था, या इंडियन एजुकेशन कमीशन ने कहा था, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कहा था, या टीचर एजुकेशन कमीशन, ये कहा था इंडियन एजुकेशन कमीशन ने। द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग इज ए सीक्वेंस इज अरेंज्ड, प्रोसेस, प्रोडक्ट, पीसेज, पीसेज, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, पीसेज, 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 प्रोसेस, प्रोडक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है पीसेज, प्रोसेस, प्रोडक्ट, है ना। रिफ्लेक्टिव टीचर्स कैन नॉट लुक फॉर एविडेंस ऑफ देयर टीचिंग इफेक्टिवनेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग फ्रॉम सोर्स लाइक स्टूडेंट्स फीडबैक एंड मिड टर्म इवैल्यूएशन पर रिव्यू ऑफ टीचिंग, मॉनेटरी बेनिफिट इनकर्ड, सेल्फ असेसमेंट। तो रिफ्लेक्टिव टीचर्स कैन नॉट लुक फॉर एविडेंस ऑफ देयर टीचिंग इफेक्टिवनेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग फ्रॉम सोर्स लाइक मॉनेटरी बेनिफिट इनकर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया हमारे 85, हमने यहाँ तक करा दिया है। आज है, अब ये करते हैं कल के लिए। ठीक है, ये हमारे जो है 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। तो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा आज का लेक्चर और ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए, और इसी साल जनवरी में आपको ये क्रैक करना है यूजीसी नेट, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।